आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है प्यारे साथियों। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। अल्लाह ताला ने जो हमसे ये भलाई का इरादा किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें दीन का फ़हम अता फरमाया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर इस्तकामत दे और अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। आइए सबक 19A, आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के ज़रिए का हम आगाज़ करते हैं इस खुशखबरी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सब कामयाब हुए। आप लोगों ने जो कमिटमेंट की थी कि आप इंशाल्लाह इस कोर्स को मुकम्मल करेंगे, तो आज जो जो इस क्लास में मौजूद है, सेकंड लास्ट हमारा लेसन अल्हम्दुलिल्लाह आपने कर दिखाया। आप वाकईतन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यकीनन अल्लाह ताला जो है वो हम सब का जिक्र जो है वो अपनी मजलिस में भी करते होंगे, क्योंकि तन्हाई में जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह भी उसे तन्हाई में याद करते हैं। लेकिन जब मजलिस में इंसान याद करता है तो अल्लाह ताला उसे उससे ज्यादा बेहतर मजलिस यानी फरिश्तों में याद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मजलिस में अल्लाह को याद करते हैं, तो वाकईतन आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा खुश नसीब और ख़ास लोग हैं, अहलुल कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए सबक 19A का आगाज करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग माशाल्लाह, यकीनन आप लोगों ने जो है वो सबक पढ़ा होगा। तो आप मुझे बताएंगे क्या आप लोगों ने सबक पढ़ा था। जी, नादिया कह रही हैं ए, सईदा भी कह रही हैं ए। तो बाकी जिन जिन लोगों ने कोशिश की, फरवा मतलूब कह रही, साइमा नासिर कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके माल में, आपके वक्त में सलाहियतें डाले, आप पर रहमतें करें। जो जो वक्त आप लगा रहे हैं, यकीनन अल्लाह उसी चीज में आपके लिए बरकत करेगा। तो आप इंशाल्लाह हर चीज अल्लाह के रास्ते में लगाने की कोशिश करें। पिछले असबाक से सवाल देख लेते हैं। रहीम का मानी बताएं। मुझे यकीन है कि आपको ये मानी भूल ही नहीं सकता, इस कदर ये खूबसूरत अल्लाह का नाम है, ABCD। जी, रहीम। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग डी, बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं आप। मुसलसल रहम करने वाला, और अल्लाह आपको मुसलसल अपनी रहमत में रखे। जी, अस्वालिहात का मानी बताएं। अस्वालिहात, ABCD। अभी आपने ये भी देखना है कि क्या ये जो है वो सिंगुलर है या ये जमा है। आपने दी मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग सी, वेल डन, बाराकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों से राजी हो जाए। यस सर ना, कल ही हमने पढ़ा था यस सर ना। जी, ABCD, ना से आप याद रखिएगा, यस सर ना। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग बी, बिल्कुल ठीक। बनाया आसान हमने। तो आज का सबक देखेंगे, बहुत प्यारा सबक है आज का। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिन्होंने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की वो जल्दी से ज्वाइन करें। आप लोग भी दिल से दुआ करें। तो आज हम देखेंगे सीखने की दुआ और सीखने का तरीका। दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम किसी काम को करने से पहले दुआ नहीं करते, हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए दुआ करना बहुत जरूरी है। और फिर उससे सीखने का तरीका हम देखेंगे। ग्रामर में हम फाइल पढ़ रहे थे, आज हम देखेंगे आबिदुन, जारिबुन, सामिउन, आलिमुन, आमिलुन और नकाते तालीम में शौक देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कि सिर्फ 1 घंटा लगाकर हम कुरान से मजीद 10 नए अल्फाज सीख लेंगे, जो कि कुरान में कितनी दफा आ चुके हैं, 642 टाइम। तो ये इतना प्यारा सा फ्रेश फ्लावर आप सबके लिए है। सबक नंबर 19 खत्म होने वाला है, और इसके खत्म होते ही आप 232 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान में 40,000 से ज्यादा दफा आ चुके हैं। तो आपसे जो वादा किया गया था कि आपकी बैटरी इतनी चार्ज कर दी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, इतने अल्फाज हम सीख चुके हैं, लेकिन हमारी मंजिल यहाँ तक नहीं है। हम सब ने कल बड़े नेक इरादे किए हैं, और उन इरादों में हमने पुख्ता भी रहना है। और शैतान को जो है ना, वो हमने शैतान से हमने बचना है और अल्लाह की पनाह में आना है। होमवर्क साथ साथ कैरी ऑन रखेंगे। आप मुंतखब है, इस बात का अपने आप को यकीन दिलाना है कि अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। हो सकता है आपके घर में से सिर्फ आप सीख रहे हो, और फिर आप देखें कि आपकी गली में से सिर्फ आप सीख रहे हो, आपके मोहल्ले में से सिर्फ आप सीख रहे हो। तो आप सोचिए आप कितने स्पेशल हैं। इतने घरों में से एक घर चमक रहा होगा जहाँ पे कुरान को सीखा सीखा जा रहा है और सिखाया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो पिछले दो असबाक में हमने देखा था
वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। फिर हमने साथ ही इसमें से हमने देखा था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो पीछे बात अल्लाह ने हमें क्या बताई कि कुरान सीखना आसान है क्योंकि हमने इसको आसान बनाकर नाजिल किया है, तो ये नसीहत के लिए आसान है। और आगे क्या कहा जा रहा है कि अगर आसान भी है और जो ये कर लेता है वो बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाता है। और फिर थर्ड बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सारी जिंदगी ये बात जो है वो हम कभी ना भूलें कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि बस अमाल तो नीयतों पर है, तो हमें नियत करनी है। हमने दुनिया को खुश करने के लिए ये अपना जो है ना वो अपना एक इम्पैक्ट लोगों पे ठीक करने के लिए कुरान नहीं सीखना, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए सीखना है। तो तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है, आइए हम देखते हैं तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है। तो यकीन करें कि जिंदगी गुजार दी है, लेकिन ये चीज जो है ना वो अब कहीं जाके हम सीख रहे हैं कि दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वो काम जो इंसान की लाखों कोशिशों के बावजूद नहीं होता, एक दफा अल्लाह के आगे रोने से, गिड़गिड़ा कर दुआ करने से वो हो जाता है। तो बार बार दुआ करें और क्यों ना करें। जब अल्लाह ने हमें कहा कि दुआ करें, वसाइल का इस्तेमाल इंशाल्लाह हम देखेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मुसाबकत का जज्बा हमने कहाँ पर लेकर आना है और हम कहाँ पे, यानी मुकाबला लगाना, ये हम सबकत ले जाने का मुकाबला लगाना, ये हम कहाँ पे हम इस एनर्जी को यूज करें और कहाँ करना चाहिए। तो आइए हम देखें कौन कौन सी दुआ हमने बार बार पढ़नी है। रब्बी जिदनी इल्मा, क्योंकि अल्लाह ने खुद रसूलुल्लाह को कहा कि ये दुआ पढ़ें, तो ऐ मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। तो रब्बी का मुझे मतलब बताएंगे चैट बॉक्स में आप लोग, जी चैट बॉक्स में आप मुझे रब्बी का मतलब बताएंगे इंशाल्लाह। अब है तो आप मेरे रब। जी माइक म्यूट म्यूट कर लिया। जी रब्बी, ए मेरे रब, जी बिल्कुल, ए मेरे रब। और उसके बाद आपको जिदनी, जिदनी मुझे बताएं इसका इशारा किस तरफ होगा, चैट बॉक्स में बताएं। और साथ ही बताएं कि जिदनी, अगर मैं कहूँ जिद ना, तो क्या इसका इशारा ये होगा, और अगर मैं कहूँ जिदनी तो इसका इशारा किस तरफ होगा, कोई बता सकता है? और मतलब कितनी फिंगर्स होंगी, क्या इसका इशारा सामने होगा, चार साइड, फिंगर जी अपनी तरफ और होगा, और सामने की तरफ। एक उंगली के साथ हो, ठीक है। तो रब्बी जिदनी, मुझे यानी मुझे ज्यादा कर, इल्मन तो आप सब जानते हैं इल्म को कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो रब हम सब जानते हैं, रब कौन है, जो हर चीज का ख्याल रखने वाला है, परवरिश करने वाला है करोड़ों खुलियों की, और हमारे हालात का, हमारे कैफियत का, सब चीजों का इल्म अल्लाह ताला है, और इल्म अल्लाह ताला को है, वो ख्याल भी रखते हैं। जिदनी के दो टुकड़े हैं, ज्यादा कर और नी मुझे, तो कुरान में 3 दफा आया है। और इल्मन जो है वो इल्म में, ठीक है, इसका ये मान। तो इंशाल्लाह इसको मुताला और फिक्र करेंगे। इसके असबाब जो है ना बड़े प्यारे हैं, और इस कदर ये खूबसूरत दुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने बताया ही नहीं हमें कि ये दुआ तो अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह को सिखाई थी, और बिलखसूस कुरान को याद करने और सीखने के लिए, है ना। अपनी जात पर भी अफसोस और अपने माहौल पर भी, कि हमें पता ही नहीं कि ये दुआ कुरान में है और अल्लाह ने रसूल अल्लाह को सिखाई, और डेफिनेटली इसमें हमें भी बताया गया कि हमने भी ये दुआ करनी है। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने, वला ताजल बिल कुरआनी मिन कबली अन युक़ज़ा इलैका वह्युहु वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। एक शख्स, तो ये दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई। तो यहाँ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। एक शख्स है, फर्ज करें, आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक शख्स है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, और अब उसकी हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स ने उसको ये कह दिया कि उसका कल ऑपरेशन है। तो अब मुझे बताएं कि उसकी, अब वो दुआ जब करेगा तो वो किस तरह दुआ मांगे, उसका मांगना कैसा होगा, क्या उसका मांगना और एक आम शख्स का मांगना एक जैसा होगा, ये आपने मुझे सोच के बताना है, ठीक है। तो फिर इसी तरह अगर फर्ज करें कि एक शख्स जो है वो भूखा है और कई दिनों से भूखा है, फिर जब वो खाने के लिए कुछ मांगेगा तो वो कैसे मांगे, ठीक है। तो उस मांगने में और एक आम शख्स के मांगने में फर्क होगा ना, है ना। जी तड़प अलग होगी, सबा बाबर कह रही है उसकी तड़प ही अलग अलग होगी। जो इंसान बीमार होते ही कभी किसी बीमार से पूछे जिसका ऑपरेशन हो अगले दिन या अगले लम्हे, तो उसकी क्या हालत होती है, वो किस तरह अल्लाह को याद कर रहा होता है, कैसे मांग रहा होता है। तो हमें क्या करना है कि दुआ के साथ हमें चाहिए कि हम जो है कुरान को समझने की कोशिश में वक्त लगाएं। आप यकीन करें ये वक्त जाया नहीं जाएगा, अल्लाह इसमें बरकत डाल देंगे।
जिस जगह से आप वक्त काट कर अल्लाह के लिए लगाएंगे उसी चीज में अल्लाह बरकत डाल देंगे। तो इल्म किस लिए? ताकि इस पर अमल हो सके, इफरादी भी और इज्तिमाई भी, और इसको फिर फैलाया भी जाए। ये नहीं कि इल्म अपने तक रोक लेना है। तो बास जो है ना, नादान लोग हमारे मुआशरे में ही हैं, और कितने लोगों से मैंने सुना है। और शायद मुझे लगता है कि इस इल्म को हासिल करने से पहले हमारी भी यही बातें थी कि जितना मालूम है ना बस उस पर अमल कर लेते हैं, ज्यादा इल्म की क्या जरूरत है। तो याद रखिए कि जब अल्लाह ने ही इल्म में ज्यादती की दुआ सिखाई है, इल्म ज्यादा होगा तो अमल करना आसान होगा। इसलिए कि ये बात ज्यादा समझ में आएगी कि दुनिया जो है वो इम्तिहान की जगह है, और असल जगह जो है वो कामयाबी की और आखिरत की जगह है। तो आइए सब दिल से दुआ करें, रब्बी जिदनी इल्मा, क्या मेरे रब ज्यादा कर दे मुझे इल्म में। सूरह ताहा की आयत है, आयत नंबर 114। तो चैट बॉक्स में आप सब मुझे जवाब देंगे इंशाल्लाह। जिदनी का माने आप मुझे बताएंगे, ABCD। फास्ट हो जाए जरा। जी जिदनी। जी मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग डी, माशाल्लाह आप सारे इंटेलिजेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो रब्बी जिदनी इल्मा अल्लाह ताला ने सिखाया था, किसको सिखाया था? ABCD, अभी बात हो रही थी। जी माशाल्लाह, फरवा कह रही हैं बी, हमारा शेख कह रही हैं बी, बिनिश कह रही हैं बी, सबा बाबर कह रही हैं बी। बिल्कुल। इस्लामी तालीमात के सबसे अहम जराए कौन से हैं? आप बता सकते हैं, आपको क्या लगता है कि हमें बड़े लोगों से सीखना चाहिए? ABCD बताएं, दो आंसर भी हो सकते हैं। ऑल, अगर बड़े लोग हमारे हमें कुछ गलत बता रहे हैं तो हमें वो भी सीख लेना चाहिए। जी मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग B and C, वेल डन, सही लोग थे। जी उसके बाद अगला हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला के वसाइल हमने क्या अख्तियार करना है ना। हमने पीछे देखा था कि हम बार बार दुआ करेंगे, उसके बाद वसाइल। तो अल्लाह जी अल्लामा बिल कलम, सूरतुल अलक जो है आयत नंबर 4। अल्लाह जी अल्लामा बिल कलम, अल्लाह जी आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि अल्लाह जी का जमा क्या है, और उसका मतलब ही बताना है आप। देखते हैं कौन सबसे पहले चैट बॉक्स में बताता है अल्लाह जी का जमा और उसका मतलब। अल्लाह अल्लाजीना। अल्लाजीना, जी बिल्कुल अल्लाजीना। अल्लाजी का जमा है अल्लाजीना, और ये अल्लाजी सिंगल के लिए और अल्लाजीना ज्यादा सारे लोगों के लिए, जिन्होंने, ठीक है। अल्लाजी जिसने, और अल्लामा कल हमने पढ़ा था। कोई बता सकते हैं कि कल हमने किस आयत में इसको पढ़ा था, और किस सेंस में पढ़ा था? सीखने के सेंस में या सिखाने के सेंस में? अल्लामा चैट बॉक्स में बताएं मुझे। अल्लामा, जी मैम सीखने के सेंस। सिखाने के। जी हाँ जी, नहीं 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 नहीं, सीखने के सेंस में नहीं, हमने कल से पढ़ा था। सिखाने के सेंस में पढ़ा था। ताल्लम, ताल्लमा जो है वो सीखना है, और अल्लामा सिखाया। ठीक है, ये याद रहेगा। तालीम से मैंने कहा था कि तालीम में हम इल्म सीख रहे होते हैं, और जबकि अल्लामा सिखाने वाला। और आपने अक्सर स्लाइड्स में देखा होगा अल्लिम लिखा होता है। अच्छा जी, बिल कलम, कलम के साथ, जी आप माशाल्लाह जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो काफी चीजें ऐसी आ रही होती है जो आप जानते हैं। तो जी हमने पढ़ा अल्लाह जी, उसके बाद हमने इसकी जमा देखी है अल्हम्दुलिल्लाह, और सूरह अल फातिहा में भी हमने अल्लाह जी ना देखा। उसके बाद हमने जो है वो डिफरेंस देखा। तो देखें डिफरेंस जरा। ताल्लमा पहले सीखा, और अल्लामा फिर सिखाया। ठीक है, याद रहेगा, ताल्लमा तालीम से सीखने का अमल, और अल्लामा सिखाने का अमल। तो हमने कल इसको देखा था, खैरुकुम मन ताल्लमल कुरान व अल्लमा। ठीक है, और ते पहले आता है, तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि पहले सीखना होता है फिर ही सिखाना होता है ना। तो ये एक छोटा सा टिप भी मैंने कल बताया था, आपने इंशाल्लाह से भूलना नहीं है। तो बिल कलम, कलम से। ठीक हो गया जी। तो मुताला गौर फिक्र असबाक देखेंगे। लिहाजा सबसे पहली बात कि फौरन कलम उठा लें। अब यकीन करें, अक्सर स्टूडेंट्स आकर जब उनके पास कलम नहीं ना होता, मैं हैरान हो जाती हूँ। तो हमने जो है ना, कलम जो है हमारा हथियार, और वादा कीजिए कि अल्लाह तेरी किताब सीखने के लिए मैं कलम का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा ना कुरान में। और आप देखिए कि आपने लाखों करोड़ों अल्फाज लिखे होंगे। अब आप कुरान और अरबी सीखने के लिए भी कलम इस्तेमाल करें, ताकि आपके लिए गवाह बन जाए। और कहाँ लिखेंगे? नोटबुक पर। कहाँ से? किताब से देख के। और सुस्ती और लापरवाही से नहीं, बल्कि पूरे शौक और इखलास के साथ नियत कीजिए कि पूरी कुरान के नोट्स बनाएंगे, और इंशाल्लाह इल्म सीखना है। आप यकीन करें, मेरी एक स्टूडेंट है, उनकी एज होगी मोर देन 60 ईयर्स। उनको नजर नहीं आता, और वो जिसे कहते हैं ना, वो अदसा जिसे होते हैं, वो लगा के, तो उससे वो लिख रही थी आज कुरान। और मुझे इस कदर खुशी हुई, मैंने कहा अल्लाह को कितना अच्छा लग रहा होगा। तो जदीद तहकीक के मुताबिक लिखने से सीखने का अमल काफी मुअस्सर हो जाता है। मसलन लिखने के लिए पहले आपको गौर से पढ़ना होगा या सुनना होगा। फिर जब आप लिखते हैं ना, तो दिमाग, आंख और हाथ की उंगलियां सब मिलकर
اور बकिया जिस्म जो है वो खामोश रहता है और आप काम करते हैं। इस तरह गोया सारा जिस्म जो है वो इल्म हासिल करने में लग जाता है। कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और उस वक्त हम जिस तरह अल्लाह चाहते हैं हम उसी तरह अपने आप को मसरूफ कर लेते हैं। तो तसव्वुर, दुआ और एहसास के साथ कि आज से मैंने कलम को अपना दोस्त बनाना है इंशाअल्लाह। अल्लाजी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। और एक ना कोई अच्छा सा पॉकेट साइज कुरान या थोड़ा सा बड़ा जरूर अपना फ्रेंड बना ले, हर वक्त अपने साथ अपने बैग में रखें। और देखिए बेहुरमती के डर से अक्सर हम कुरान का इस्तेमाल कम करते हैं, तो ऐसा ना करें, उसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, हर जगह अपने साथ रखें। इंशाल्लाह कब्र में भी कुरान आपके साथ होगा। अल्लाह जीना के माने बताएं। अभी हमने देखा था अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पूरा यकीन है आपको आता है जी। अल्लाह जीना, समीना खालिद कह रही हैं डी। सबसे पहले समीना ने जवाब दिया। माशाल्लाह समीना फास्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी भी जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं। तो तीसरी बात हमने पढ़ी थी, मुसाबकत का जज्बा रखना है। मुसाबकत निकला है, मुश्किल लफ्ज नहीं है, सबकत से निकला है, ठीक है। सबकत हम कहते हैं ना कि वो सबकत ले गया, जैसे शुरू में मैंने कहा था हमारा के लिए साबिकून अल अव्वलून, ठीक है। तो सबकत ले जाने वाले पहले लोग। तो अय्युकुम अहसनु अमला, अमला तो हमने देखना है कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। क्यों ये मुसाबकत का जज्बा रखना है? क्योंकि अल्लाह ने खुद हमें कहा कि एक दूसरे से सबकत ले जाओ। कहाँ कहा? सूरह अल मुल्क की आयत नंबर 2। फिर अल्लाह ने कहा अय्युकुम अहसनु अमला, अय्युकुम कौन तुम में से अहसनु बेहतर होगा अमला, अमल में। तो अय्युकुम जो है इसके दो टुकड़े हैं। अच्छा कौन मुझे चैट बॉक्स में बताएगा कि कल हमने कुम कहाँ पढ़ा था? कोई बता सकता है? या माइक अनम्यूट करके बता। कुम कहाँ पढ़ा था कल? कल हमने पढ़ा था खैरुकुम खैरुकुम तुम, शाबाश, वेल डन। इसने खैरुकुम, माइक फिर आप साथ साथ जो है ना वो म्यूट भी करेंगे, ठीक है। अब तो आप माशाल्लाह सीनियर लोग हो गए जी। खैरुकुम, तो इसी तरह अय्युकुम, अय्यु जो है ना वो कुरान में 59 टाइम आया है और इसका मतलब है कौन, और कुम तुम में से। तो खैरुकुम जैसे हमने कहा था तुम में से कौन बेहतर है, तो इसी तरह अय्युकुम कौन तुम में से। फिर अहसनु हमने पढ़ा था। तो हसना और अहसनु में फर्क आपने देखना है, ये पहले भी आपको पढ़ाया था, लेकिन हम इसको दोबारा देख लेंगे। अहसनु कहते हैं जो बेहतर होगा, अहसनु। और किस तरह? हसनु कहते हैं अच्छा, और अहसनु जो है उससे ज्यादा बेहतर डिग्री है, ज्यादा अच्छा यानी बेहतर। तो आप समझ लें कि इसकी नेक्स्ट डिग्री है, ठीक है। हसनु अच्छा, और अहसनु और ज्यादा अच्छा या बेहतर, ठीक हो गया। जैसे कि हमने पिछले लेसन्स में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कबीर बड़े को कहते हैं, अकबर सबसे बड़ा, याद है ना आपको? जब हम मेरा ख्याल है नमाज कर रहे थे। इसी तरह छोटा हमने पढ़ा था सगीर, और असगर सबसे छोटा। और इसी तरह हसना अच्छा, और अहसना बेहतर, ठीक है। तो अगला वर्ड है अमला। अमला जो है अमलुन से अमलन, ठीक है। और अमलुन जो है वो असली हालत है, अमलन जो है वो असली हालत नहीं है। अमलुन अमल, और इसकी जमा कौन सी होगी? अहमालुन। और कल हमने पढ़ा भी था इन्नमल अहमालु बिन्नियात, ये कल हमने पढ़ा था। और असबाक हम देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में, यानी कैसे अमाल हमारे बेहतर होने चाहिए। क्या हमें जो है वो ब्रांड्स के हम कपड़े पहनने में एक दूसरे के साथ मुकाबला लगाए? क्या हम घरों का मुकाबला लगाए? क्या हमें गाड़ियों का, किसके पास कौन सी गाड़ी है, किस मॉडल की, उसका मुकाबला लगाए? नहीं। अल्लाह कह रहे हैं कि नमाज पढ़ते हुए कौन अच्छा है, घरों में एक दूसरे के साथ अखलाक में कौन अच्छा है, ऑफिस में जो लोगों के मामलात चल रहे हैं उसमें कौन एक दूसरे के साथ अच्छा है, इनफरादी कामों में जैसे नमाज, रोजा, जिक्र, और इज्तिमाई कामों में भी जैसे किसी की इस्लाह करना, दावत देना किसी को, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इनमें कौन अच्छा है। ये सारे मामलात जो है हमने साथ साथ देखने हैं। और यहाँ इस क्लास में कौन अच्छा है ये भी अल्लाह ताला देख रहे होंगे, और अल्लाह ताला सब देख रहे हैं। और आप यकीन करेंगे इंशाल्लाह कि इसको बताने के लिए कि सबसे अच्छा सीखने की हमने इंशाल्लाह साथ साथ कोशिश करनी है। तो देखिए अल्लीम आ गया ना, एक दूसरे को सिखाना भी है। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ ये आपने पढ़ना है, और साथ अपने लिए दुआ भी करनी कि अल्लाह हमें सबसे बेहतर बना दे। अय्युकुम अहसनु अमला, के कौन है तुम में से बेहतर अमल में। तो अहसना का तर्जुमा बताएं चैट बॉक्स में जी।
चैट बॉक्स में आप सारे आ जाए। ABCD ahsan जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग बी, बेहतरीन जी, सही कहा। निजात जो है वो उसका वाहिद आपने बताना है, कल ही हमने पढ़ा था। देखते हैं किस जहीन को ये याद है। जी मोस्ट ऑफ यू आर आंसर माशाल्लाह सारे सी बता रहे हैं। अय्युकुम के माने अभी हमने देखा था ABCD, अय्युकुम। सोच समझ के इसमें से जवाब देना जी, बी इसका जवाब है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया ताकि वो देखे कि कौन है। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, अल्लाह हमारी किस किस बात में आजमाइश कर रहे हैं। जी सारे आंसर दे रहे हैं ए, बिल्कुल। अल्लाह हमें सवाब देगा किस चीज के मुताबिक, क्या हमारे नामों के मुताबिक हमें सवाब होगा, ABCD। जी मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए, बिल्कुल। हमारी नीयतें और फिर हमारी कोशिशें भी देखी जाएंगी। तो अल्लाह ने हमें पैदा किया ये देखने के लिए कि कौन बेहतरीन है। किस चीज में अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं कि हम किस चीज में बेहतर हैं, नफराती कामों में, समाजी कामों में, नमाज में, सीखने में। हम्म, जी सारे ही इसके जवाब है, बिल्कुल सब कह रहे हैं ऑल, बिल्कुल ठीक। तो आइए अगली बात देखते हैं, मुसाबकत का जज्बा, सबकत ले जाना। देखिए फिर हमने पहले नियत कर ली, फिर हमने दुआ भी कर ली, फिर हमने जो है ना वो सारे वसाइल का इस्तेमाल भी कर लिया, कलम का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने एक दूसरे से सबकत ले जाने का जज्बा रखना है। ये स्लाइड मेरी मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों, क्योंकि ऐसे लगता है कि अल्लाह तो पूरे कुरान में बार बार हमें अपने दुश्मन से आगाह कर रहे हैं, लेकिन हम कितने गाफिल हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है कि शैतान जो है ना अपने साजो सामान के साथ लेकिन उसके पास पूरा असला तैयार है, वो ऑल टाइम रेडी है हमें भटकाने के लिए। क्यों, इसलिए कि आप सब ने कुरान सीखना शुरू कर दिया है। और जब से आपने कुरान सीखना शुरू किया है, आपको नहीं पता कि जो आपके साथी शैतान आपके साथ है, वो तब से अंगारों पर लौट रहा है, और वो पूरी कोशिश करेगा कि आपको हर हाल में रोक रखे। तो याद रखिए कि शैतान जो है ना वो बड़ा ज्यादा तजर्बाकार है, कब से लगा हुआ है, लेकिन आपके साथ अल्लाह की मदद है। शैतान तो तैयार है, फरिश्ते भी तैयार हैं आपके अमाल लिखने के लिए। तो दुआ करनी है कि अल्लाह हमको हमेशा इस काम के लिए तैयार रखे, और पूरा कुरान समझने की हमें तौफीक अता फरमा दे। और अल्लाह की मदद और दुआ के बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो हमने इंशाल्लाह कोशिश करनी है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो 19A का लेसन जो है वो कंप्लीट हुआ। राइट आफ्टर 2 मिनट्स इंशाल्लाह हम जो है वो ग्रामर का लेसन शुरू करें इंशाल्लाह। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबक 19B, आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। ग्रामर पार्ट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन बहुत ही मजे का है, इंटरेस्टिंग है। बहुत चीजें आप जो है वो सीखते जा रहे हैं, आपका ताल्लुक कुरान से बढ़ता जा रहा है। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि आप सब भी कोशिश कर रहे होंगे यकीनन, कि आपने गूगल क्विज किया था। इसको आप मुझे बताएंगे इंशाल्लाह ताला। साथ साथ चीजों को आपने मेंटेन करना है, तभी आपका ये कोर्स अच्छे तरीके से मुकम्मल हो सकेगा और आप इसका मुकम्मल फायदा उठा सकेंगे। तो जी गूगल क्विज आपने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए, यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो टीपीआई टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के साथ हम ग्रामर सीखते हैं, और ये दुनिया का बेहतरीन तरीका है जिसमें हम अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं। हम करते हैं जी, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। फिर हम जो है वो इसम देख चुके थे, रिवाइज हो जाएगा एक दफा, कि इसम की हमने निशानियां देखी थी कि जब भी कोई आपके सामने लफ्ज आएगा, आपने देखना है कि अगर उसके शुरू में अल है, या दो पेश है, दो जबर दो जेर, तनवीन है, वाव नून, या नून या अलिफ ता है, तो वो क्या है इसम है। फेल हम देख चुके हैं कि फेल अरेबिक में दो किस्म के होंगे, जिसमें हम देखेंगे फेल माजी और फेल मुजारे, वो हम देख चुके हैं। फेल अम्र और फेल नहीं हम देख चुके हैं। आगे हम टेबल कंप्लीट कर रहे थे, हर्फ जो इसम और फेलों को मिलाने के काम आएगा, ये भी हम मुकम्मल तौर पे देख चुके हैं। तो माशाल्लाह अब हम पढ़े लिखे हो गए हैं।
تو फेल की तीन किस्में हमारे पास, फेल माजी है, फेल मुजारे और फेल आमर। पिछले इस बात से जो हम चीजें देख रहे थे कि हम फेल से फाइल, मफूल और फेल बनाना सीखते थे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आज आपको इंशाल्लाह ताला पता चलेंगी। कल थोड़ी सी जो कंफ्यूजन हो रही थी, फ़ाला से हम फाइलुन बनाना सीखेंगे, फिर मफ़ऊलुन और फिर फेलुन बनाना सीखेंगे। और ये बात यहाँ पर बताना इम्पोर्टेंट है कि ये तीनों फेल नहीं है, ठीक है। क्या आपको ये जहन में आपके रहेगा कि इन तीनों, ये तीनों चीजें जो है वो फेल नहीं है। ऐसा ना हो कि जो फेलुन है इसको आप फेल समझ लें, ये काम का नाम है, ठीक है, काम का नाम। ठीक हो गया। तो इसमें आप देखें कि फाइलून जो है वो किसको कह रहे हैं, करने वाला, और मफऊलुन जिस पर असर पड़ता है, ठीक है, और फेलुन जो है वो काम करने का नाम है। तो ये तीनों फेल नहीं है बल्कि अस्मा है, इसलिए इन पर अस्मा की निशानी आ सकती है, जैसा कि अगली स्लाइड पर हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो वयंसुरून अल्लाह, पहले आप मुझे इसका मतलब बताएंगे, फिर आगे हम लेसन कंटिन्यू करेंगे। वा भी साथ है यंसरूना और अल्लाह, तीन चीजें हैं। इसको आप देखेंगे और मुझे बताएंगे कि ABCD। जी नाहिद हाशमी कह रही है कि B and C। जी बिल्कुल ठीक कह रही है, B and D, बिल्कुल। और वो सब मदद करेंगे अल्लाह की, और वो सब मदद करते हैं, वो सब मदद करते हैं अल्लाह की। जो C है ना उसमें और नहीं लगा हुआ, ठीक है। या अमलूनस सय्याती, या अमलूनस सय्याती। जी या अमलूना का आपने वो साथ में इशारा भी देखना है, या अमलू या अमलूना। तो फेल माजी है या फेल गुजारे, आपने ये भी देखना है। जी बिल्कुल। आयशा बतूल कह रही है AD, सबा बाबर कह रही है AD, सईदा AD भी है। सईदा डी खा गई हो आप, हैं। हमारा शेख भी डी खा गई है, नादिया भी डी खा गई है। हमने देखा था या होने वाली चीज है या हो रही है। हाँ जी, कैफा तामलूना, कैफा तामलूना, ठीक है, तामलू तामलूना। ये भी आपने देखना है कि फेल माजी है कि फेल गुजारे, इशारा आपने करना है। और क्या इसके भी दो ऑप्शंस हैं, कैफा तामलूना, ये देख लीजिएगा। जी बिल्कुल दो ऑप्शन है, B C। लाइबा कह रही है A और B नहीं है, B और C है। तो आज हम सीखेंगे मुअन्नस के सिगे, ठीक है, और साथ साथ कवर करेंगे इंशाल्लाह। आप सब जानते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो बताने वाली, वो ये कि कुरान करीम में मुअन्नस के सिगे बहुत कम इस्तेमाल हुए, इसलिए हम यहाँ पर फेल माजी और फेल मुजारे में सिर्फ एक सिगा सीखेंगे, बाकी सिगा नहीं सीखेंगे। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मुजक्कर के लिए तो हम जानते हैं कि दाना हाथ इस्तेमाल होता है। अगर मुजक्कर के लिए दाना हाथ इस्तेमाल होता है हुआ, तो मोनस के लिए हिया इस्तेमाल कर लेंगे, और वो भी लेफ्ट हैंड, ठीक है। इसी तरह जब हम मुजारे में जाएंगे तो हमारे इशारे ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो अगर फाला है और हम कहते हैं हुआ फाला, उस मर्द ने किया, तो अगर हमने कहना है कि उस औरत ने किया तो हम कहेंगे हिया फालत, उस औरत ने किया, ठीक है। हुआ फाला उस मर्द ने किया, हिया फालत उस औरत ने किया। और इसी तरह अगर मुझे कहना है कि वो करता है, हुआ यफआलु, तो मैं इधर ऊपर इशारा ले जाऊंगी और कहूंगी हुआ यफआलु, वो करता है, वो मर्द करता है। इधर अगर मुझे औरत यानी मोनस का सिगा जो है इस्तेमाल करना है, तो मुझे क्या कहना होगा, हिया तफअलु, ठीक है, हिया तफअलु, वो औरत करती है, ठीक है। तो इस चीज को हमने जो है वो प्रैक्टिस में लेकर आना है, और इसके लिए हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो एक दफा मैं करवाती हूँ प्रैक्टिस, फिर आपने सब लोगों ने हैंड रेस करने हैं, और सब जो है ना वो प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। और आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वैसे तो आप पिछले एक लेसन में साथ साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा आपको अलहदा से दोबारा बता दिया गया है, तो मुझे यकीन है कि आपके लिए आसान ही होगा। तो आपने प्रैक्टिस कैसे करवानी है, हुआ फाला, हिया फालत, ठीक है। एक दफा ये बोलना है, और साथ आप इसकी उर्दू भी बताएंगे। हुआ फाला, वो मर्द या वो करता है, उसने किया, और हिया फालत उस औरत ने किया, उस मर्द ने किया, या उस मुजक्कर ने किया, उस मुअन्नस ने किया, ऐसे बोलेंगे आप, ठीक है। हुआ या फालू, वो करता है, और इसी तरह हिया तफअलु, वो करती है, ठीक है। इस तरह से आप इसको लेके चलेंगे। जी कौन प्रैक्टिस करवाएगा, हैंड रेस करें। जी दो हाथ खड़े हैं। जी सईदा आप करवा दें, सईदा का हाथ खड़ा है, आयशा बतूल का। जी सईदा आप करवा दें। हुआ फाला, उसने किया,
हिया फ़ालत, उस औरत ने किया। हुआ यफ़अलु, वो मर्द करता है। हिया तफ़अलु, वो औरत करती है। जी वेल डन, माशाल्लाह, बिल्कुल सही हो गया। जी अब कौन करवाएगा? अलीज़ा आप करवा दें, फिर आयशा बतूल करवा देंगे। हुआ फाला, वो करता है। हिया फालता, वो औरत करती है। हुआ फालता नहीं है यफअलु, जी, वो फालत, फालत है, ठीक है फालत, जी। हिया फालत, वो औरत करती है। हुआ यफअलु, वो मर्द करता है। हिया तफअलु, वो औरत करती है। वेल माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया जी। आयशा बतूल आप करवा दें। फ़अला, वो मर्द कर, उस मर्द ने किया। हिया फ़अलत, उस औरत ने किया। हुआ यफ़अलु, वो करता है। हिया तफ़अलु, वो करती है। जी बिल्कुल क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हम अगले जो है ना जितने भी वर्ड उनको इंशाल्लाह ताला देखेंगे। उससे पहले हम कुछ चीजों को नोट डाउन करेंगे कि इन सिगों की तकरार को पिछले माजी और मुजारे के टेबल्स में शामिल कर लिया गया है। अब हम इन्हीं सीगों की चार अहम इकसाम के फाल की प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक हो गया। और देखते हैं किस तरह, जैसा कि अगर कहा जाए फतह, फतह, फतहत, ठीक है, फतह या हुआ, हुआ फतह, हिया फतहत, आप इस तरह करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हुआ यफ्तहु, हिया तफ्तहु। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करवाएं। इसकी प्रैक्टिस कौन करवाएगा? जी आयशा बतूल भी है, अलीज़ा जहाज़ेब भी है। जी सईदा करवाएंगे, ठीक है, सईदा के बाद हमारा शेख करवाएं। हुआ फ़तहा, उसने खोला। हिया फ़तहत, उस औरत ने खोला। हुआ नसरा, उस मर्द ने मदद की। हिया नसरत, उस औरत ने मदद की। हुआ ज़राबा, उस मर्द ने मारा। हिया ज़राबत, उस औरत ने मारा। हुआ सामिया, उस मर्द ने सुना। हिया सामियत, उस औरत ने सुना। जी हुआ वेल डन यफ्ताहु, जी। हुआ यफ्ताहु, वो मर्द खोलता है। हिया तफ्ताहु, वो औरत खोलती है। हुआ यनसुरु, वो मर्द मदद करता है। हिया तनसुरु, वो औरत मदद करती है। हुआ यजरिबु, वो मर्द मारता है। हिया तजरिबु, वो औरत मारती है। हुआ यस्माउ, वो मर्द सुनता है। हिया तस्माउ, वो औरत सुनती है। बारकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने करवाया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपसे राजी हो, अल्लाह ताला आपसे कबूल कर ले, आपकी सलाहियतों में और ज्यादा इजाफा करें। आयशा शाहिद करवा दें, जिस तरह इन्होंने करवाया ना, इसी तरह आप करवा दें, सईदा ने जैसे करवाया। जी आयशा शाहिद, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे? आयशा शाहिद, माइक अनम्यूट कर लें आयशा। अजीजा आप करवा दें अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। कल भी मैंने आपका नाम लिया था, पता नहीं शायद आपको मेरी आवाज नहीं जाती, आपका हैंड तो रेज होता है। चले फिर साइमा नासिर हेलो, करवा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी अजीजे, अजीजा बेटे। मैम। वो नेट का थोड़ा इशू प्रॉब्लम होता है, इस वजह से आवाज़ नहीं आती। चले कोई बात नहीं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवा फातहा, वो खोलता है। हिया नहीं फातहत, नहीं वो नहीं नहीं औरत नहीं खोलती नहीं है। नहीं नहीं। हुआ हुवा फतहा। फातहा, वो मदद करता है। हिया नसरत, वो एक औरत मर्द, नहीं बेटे, वो हुआ एक फतहा उसने मर्द उसने खोला। मारा। ही दोबारा से करवाएं, हुआ फतहा से करवाएं दोबारा। हुआ फातहा, वो एक होता है। हुआ आपकी फातहा, आवाज नहीं वो आ रही खोला। मुझे। हिया फातहत, चलिए कोई और करवा दे, चलिए ठीक है, कोई और करवा दे, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। जी ऐसे करते हैं कि साइमा नासिर आप करवा दें। जी मैम। जी हुआ फतहा, उस मर्द ने खोला। हिया फतह फतहत, उस औरत ने खोला। हुआ नसरा, उस मर्द ने मदद की। हिया नसरत हिया नसरत, उस औरत ने मदद की। हुआ ज़राबा, उस मर्द ने मारा। हिया ज़राबत, उस औरत ने मारा। हुआ सामिया, उस मर्द ने सुना। हिया सामियत, उस औरत ने सुना। हुआ यफ्ताहु, वो मर्द खोलता है। हिया तफ्ताहु, वो औरत खोलती है। हुआ यंसुरु, वो मदद करता है। हिया तंसुरु, वो मदद करती है।
हुआ यजरिबु वो मदद करता है, हिया तजरिबु वो मदद करती है, हुआ यस्माउ वो मदद करता है, हिया तस्माउ वो मदद करती है। हुआ यस्मा वो सुनता है, हिया तस्माउ वो सुनती है। सॉरी मैम, कोई जी बात सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स नेचुरल हो जाता है जी। अब बाकी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक हो गया जी। चले चैट बॉक्स में आइएगा, फ़ाला का मुअन्नस बताएं। देखा कितना मजे का टेस्ट आप लोगों का आया। अब पता चलेगा आप लोगों का ना कितना अच्छा सा आपको समझ आया। फ़ाला का मुअन्नस जी। आयशा बतुल कह रही सी जी। और कौन लोग, हुदा नदीम कह रही है सी, हमारा शेख कह रही है, तंजीला फारूक कह रही सी, अंबर रफी कह रही थी बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह। ऐसा ही है फ़ालत। तजरीबू का तर्जमा कीजिए। तजरीबू, तजरीबू का तर्जमा करना है। ABCD जी। मोस्ट ऑफ योर आंसर सी, वेल डन। ठीक है। और अच्छा याद रखिए तजरीबू का है ना दो सेंस में बन रहा है तर्जमा, है ना। तजरीबू हमने ऐसे भी करा, तजरीबू अजरीबू, तजरीबू ना नजरीबू। और हिया तजरीबू भी हमने कहा, हिया तजरीबू, सॉरी ये इशारा होगा, हिया तजरीबू कि वो औरत मारती है, बिल्कुल ठीक है ये दो। हिया तफअलु का माने बताइए। हिया तफअलु का माने बताइएगा मुझे जी। जी ठीक हो गया। मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग वो करेगी या वो करती है, C and D। तअल्लमा जी। अब आपका टेस्ट आ गया। तअल्लमा, अल्लमा और ताल्लमा। अब ता से याद रहेगा ना, ता सबसे पहले आती है तो सीखने का अमल पहले होता है, याद रहेगा। ABCD तालीम से भी सीखने का अमल होता है जी। ताल्लमा। लेकिन यहाँ पे आपने देखना है कि किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। हुआ यामलू का मोनस बताइए। ABCD। हुआ यामलू बहुत आसान है। हुआ यामलू का मोनस हमने बताना है यहाँ से जी। मोस्ट ऑफ योर आंसरिंग भी बिल्कुल ठीक है, ये तामा। तो ये जी हमारे पास आ गया पूरा टेबल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से और अल्लाह की बरकत से। ये देखें अब टेबल मुकम्मल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जिस तरह कि हम सब जानते हैं कि इफ अल कर, इफ आलू करो, ला तफ अल मत कर, ला तफ अलू मत करो, फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिसको किया गया, और फेलुन जो है वो काम के नाम को कहते हैं या करना कहते हैं, ठीक है। तो इस टेबल को कौन करवाएगा प्रैक्टिस, आप मुझे जो है वो हैंड रेस करके बताएंगे जी। कोई नया भी आए सामने, कोई आप में से ऐसा है जिसने कभी भी नहीं प्रैक्टिस करवाई, वो करवा दे। हम्म चले, यहाँ पे नाम है तबस्सुम शाहीन। तबस्सुम को अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप माइक अनम्यूट करके करवा सकती हैं तबस्सुम शाहीन जी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फ़ाअला उसने किया, नहीं 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 फ़ाअलू। नहीं नहीं नहीं, आपने ये वाला लास्ट वाला टेबल करवाना है, इफ आल से करवाएं, इफ आल। जी ठीक है। इफ अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिसको किया गया, फ़ेलुन करना। वेल डन माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया अल्हम्दुलिल्लाह जी। इसी टेबल को कौन करवाएगा, नाहिद हाशमी करवाएंगे। अब मैं सारे नए जो लोग हैं ना उनके नाम मैंने बोलना है। नाहिद हाशमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। इफ अल कर, इफ अलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो, फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर काम हुआ, फेलुन करना। वेल डन माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया जी। बुशरा अब अब्दुल सत्तार करवाएंगे। बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ अल कर, इफ अलू करो, ला तफ अलू मत कर, ला तफ अलू मत करो, फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिसको किया गया, फेलुन करना। वाह जी वाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा करवाया आपने अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ गया जी। अब ये इफ्ताह का टेबल कौन करवाएगा, बिनते आदम करवाएंगे जी। बिनते आदम, तीन तीन लोग करवाएंगे और मैं सारे नए लोगों से अब करवाना है, ठीक है जी। अस्सलाम बिनते वालेकुम। आदम, वालेकुम अस्सलाम जी। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो, फातिहू खोलने वाला,
مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا جی۔ اب کروائیں گی اس ٹیبل کو نوشین جی، نوشین کے افتح بعد کھول، نازیہ کروائیں گے۔ افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا ہو، فتح کھولنا۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ بڑی اچھی سپیڈ لگائی ہے جی۔ نازیہ اب آپ کروائیں، ساتھ ساتھ میوٹ کرتے جائیں جی۔ نازیہ، نازیہ کو آواز جا رہی ہے ہماری؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ آج تو جو نیل لوگ ہیں وہ زیادہ اچھا کروا رہے ہیں۔ کیوں، کیا آپ لوگوں کو بھی ایسا لگ رہا ہے؟ یعنی صلاحیتیں تو ہیں لیکن سامنے نہیں آتے جی۔ مسز مدثر اگلا ٹیبل کروائیں گے انشاءاللہ، میں ذرا آگے کر لوں تو ہم دیکھیں گے اب ناصرہ سے۔ مسز مدثر کروائیں گے جی، مسز مدثر عنصر سے۔ انصر مدد کر، انصر عنصرو مدد کرو، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا لا تنصر، تنصر لا تنصر، تنصر لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا۔ جی ماشاءاللہ، ویل ڈن، بہت اچھا آپ نے کروایا الحمدللہ جی۔ اس کے بعد کروائیں گے مناہل آصف، اور پھر لاریب مرزا کروائیں گے۔ مناہل جی، مناہل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بیٹے۔ اوکے، نصارہ اس نے مدد جی آپ کی نے لاسٹ والا ٹیبل کروانا ہے عنصر سے، لاسٹ والا ٹیبل۔ اوکے، انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی، نصر مدد کرنا۔ ویل ڈن، ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا الحمدللہ جی۔ اسی ٹیبل کو کروائیں گے لاریب جی، لاریب بیٹے عنصر سے کروائیں گے۔ مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی، نصر مدد کرنا۔ جی ماشاءاللہ، آپ سب اشارے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ کر رہے ہوں گے نا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہوں گے جی۔ آپ اضرب کا ٹیبل کون کروائے گا؟ چلے کوئی نیا نام دیکھتے ہیں جی۔ عظما کروا دیں، عظما عبد الشکور جی۔ عظما کو آواز جا رہی ہے میری؟ مار، اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو، ضاربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا الحمدللہ، بارک اللہ ثانی کا جی۔ اچھا کون کروائے گا اور نیا نام مجھے دیکھنے دیں۔ بنت آدم بھی کروا چکی ہیں، جویریہ آصف جی، جویریہ آپ کروائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اضرب مارو، اضربو مارو، تم سب مارو، لا تضرب مت مارو، لا تضربو سب مت مارو، ضاربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا۔ ضربن نہیں ہے، ضربن، ضربن، ضربن مارنا، مارنے والا سوری۔ جی۔ نہیں کوئی بات نہیں، سوری والی تو بات ہی نہیں ہے، غلطیاں کریں گے تو سیکھیں گے جی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اگلا ٹیبل کروائیں گے فروا، اس ماہ کا ٹیبل کروائیں گے جی۔ فروا، فروا مطلوب۔ فروا کو میری آواز جا رہی ہے؟ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی بیٹے۔ سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو، سامعون سننے والا، مسموعون جس کو سنا گیا، سمعون سننا۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا جی۔ اسی ٹیبل کو کروائیں گی بینش، بینش کروائیں گے جی۔ بینش، بینش منور۔
इसमा का टेबल करवाएंगे, इसमा। विनिश आप करवाएंगे? आपको मेरी आवाज जा रही है? जी आयशा रहमान करवा दे, आयशा रहमान आप करवा दें। आयशा रहमान, चले आयशा सदीका करवा दें। जी आयशा, आयशा सदीकी करवा दें। आयशा शाहिद करवा दें, इनका हैंड रेज है। जी आयशा, जी आयशा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सॉरी मैम, पहले मेरा ना म्यूट नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस वजह से म्यूट हो गया था। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। वेल डन, माशाल्लाह। जी तंजीला आप करवा दें। तंजीला हमारी प्यारी सी स्टूडेंट, अस्सलाम अल्लाह ताला वालेकुम। इसको सेहत और जिंदगी दे और इसको कामयाब करे दुनिया और आखिरत में। जी, जी बेटे। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुनो, ला तस्माऊ मत सुनो, सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुनाया गया, समउन सुनना। जी माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हम देखेंगे नुक्ता तालीम आज का। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और कोई इशू नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। नुक्ता तालीम में हम देखेंगे कि हमें किस तरह कितनी चीजें याद रहती हैं और उसका क्या तरीका कार है। पहले तो हम देखेंगे कि वो चीजें जो हम पढ़ते हैं वो हमें 25% याद रह जाती है। कि अगर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद 100 में से सिर्फ 25% चीजें हमें याद रह जाती हैं। और अगर हम साथ साथ सुन भी रहे हैं तो हमें फिर 35% याद रह जाता है, क्योंकि दो चीजें हो गई ना। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देख भी रहे हैं तो याद करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और हम 50% सीख लेते हैं और याद भी रहता है। फिर ये कि जो हम कह दें, यानी पहले पढ़ा फिर सुना फिर देखकर उसके बाद उसको कहना शुरू कर दिया, तो वो 60% हमें याद रहता है 100 में से। और देन अगर हम उसे अपना अमल बना लें तो क्या होता है कि फिर हमें 70% याद रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 95% जो हम पढ़ते सुनते देखते और कहते और करते हैं, तो इस तरह से वो सारी चीजें मिलकर हमें याद रहती हैं। तो आप देखें कि इस क्लास में जो आप कुरान सीखने जा रहे हैं उसके लिए हमने टीपीआई का और क्लास में टीपीएस का भरपूर इस्तेमाल किया। टीपीएस क्या है कि पहले हम थिंक सोचते हैं, फिर हमने पेयर और शेयर में भी काम किया, यानी दो दो की जोड़ियां बनाकर एक दूसरे को पढ़ाया। तो 7 होमवर्क इंशाल्लाह हमें साथ साथ करने हैं। इंशाल्लाह ये सारे काम हमने रोजाना की बेस पर करने हैं। और इस तरह क्या फायदा होगा कि हमें कोर्स की हर चीज खूब अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद हो आप सबको। और वाकईतन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि 19 सबक हमने मुकम्मल कर लिए और 232 अल्फाज हमने सीख लिए, जो कुरान में तकरीबन 40,000 से ज्यादा दफा आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमने तकरीबन 78,000 अल्फाज सीखे हैं। तो ये बैटरी ये सेल पता है क्या बता रहा है कि हमारे दिमाग को 78,000 अल्फाज के माने को चार्ज करना है और हम अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 तक पहुंच चुके हैं। तो आप देखें कि 40,000 आपकी बैटरी जो है वो चार्ज होगी। और आप जानते हैं कि मोबाइल की भी चार्जिंग ना करें तो मोबाइल भी जो है उसकी भी चार्जिंग लो हो जाती है। तो इसको हमने साथ साथ याद रखना है। तरीकाकार क्या होगा कि हम होमवर्क अपने कंप्लीट करेंगे, साथ साथ तिलावत के, पढ़ने के और एक दूसरे को सुनने सुनाने के और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने के। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इस चीज को कभी मिस ना करिएगा, ये आपकी है पॉकेट बुक। आप इसको अपने दरवाजे पर, अपने फ्रिज पर, अपने डेस्क पर, हर जगह आप इसको चस्पा कर सकते हैं, लगा सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। और टीचर, आप सबने मुझसे वादा किया कि आप सारे टीचर्स बनेंगे, बनेंगे ना इंशाल्लाह। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, चीजों को याद करना पड़ेगा, अच्छे से उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और देखिए गलती का इम्कान है, ये कभी ना सोचिएगा कि आप परफेक्ट हो जाएंगे, नहीं। हर वक्त इंसान सीखने की स्टेट में है और ऐसा कभी भी नहीं होता कि पढ़ाने वाले को सारा कुछ आता हो। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इल्म इतना ज्यादा होता है कि हर वक्त हमें सीखना है इंशाल्लाह। तो आपने इस सबक में जो सीखा
اور اس کو جو آپ کو لگ رہا ہے اور جو کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سکھانا آسان ہے، اگر تو سکھانا آسان ہے تو پھر سکھانا بھی ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں خود بھی اچھا سا آ جائے گا انشاءاللہ، اور یہ کہ ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے ہماری ورک بک، تو ورک بک کا پیج ہوم ورک کا، اس کو آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کچھ آپ کو اس میں سے مشکل لگتی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ رائٹ آفٹر کلاس ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس میں سے اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہوا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جی کلاس تو اینڈ ہو گئی ہے، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات مجھے آپ کو بتانی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو